नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा साल की सबसे शानदार सरकारी नौकरी के बारे में, जो कि निकल के आती है ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 की तरफ से, जिसके अंदर मेरे भाई 100, 200, 1000, 2000 वैकेंसीज नहीं बल्कि 10,000 प्लस वैकेंसीज निकल के आती है। अगर हम बात करें पोस्ट के बारे में तो मेरे भाई यहां पर क्लर्क की पोस्ट रहती है। जी हां मेरे भाई, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आप मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की क्लरिकल जॉब कर रहे होंगे। और मेरे भाई क्लर्क की पोस्ट के ऊपर इतनी लार्ज स्केल पर वैकेंसीज निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, बिना इंटरव्यू के आपको बढ़िया नौकरी मिलती है। साथ ही इसके एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। साथ ही मेरे भाई अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है तो ये भर्ती स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इस एग्जाम में मैथमेटिक्स से बेहद इजी और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे भाई इस भर्ती के लिए फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 अक्टूबर 2026 रहेगी। तो आगे इस वीडियो में आने वाली इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि मेरे भाई योग्यता यहां पर क्या रहती है, कौन कौन इस भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे, आयु सीमा क्या होती है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी आपको यहां पर मिलती है। तो अगर आप आने वाली इस धुरंधर सरकारी नौकरी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे भाई इस साल की ये आखिरी सबसे शानदार सरकारी नौकरी रहेगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरकारी नौकरी हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा तैयारी कैसे शुरू करनी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बेहद जरूरी जानकारी दे दूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, तो मेरे भाई ये जो हमारा जेएस फाउंडेशन बैच है ना, इसको तुरंत ज्वाइन कर लो। और हो सके तो मेरे भाई 28 अगस्त से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 28 अगस्त को है हमारा रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन तक इस बैच को आप 50% छूट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का जो एक्चुअल प्राइस है वो 599 है, लेकिन 28 अगस्त तक 298 रुपए में इस धुरंधर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे भाई पूरे यूट्यूब के ऊपर खंगाल के देख लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस का अगर इससे बेहतरीन बैच आपको मिल जाए तो आकर बता दीजिएगा। यहां पर हम कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के डिटेल के साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। हमारी जो वे टू सक्सेस की मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसे प्ले स्टोर से फोन के अंदर डाउनलोड करो और इस बैच को तुरंत ज्वाइन कर लो 28 अगस्त से पहले। बैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी इंक्वायरी करनी है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मेरे भाई बात करते हैं अपनी आने वाली भर्ती के बारे में। तो मेरे भाई ये जो भर्ती निकल के आती है ना, वो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के नाम से निकलती है। आरआरबी का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है। आरआरबी का यहां पर मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसके अंदर हर साल ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह बेहतरीन सी सरकारी नौकरी निकलती है। और मेरे भाई इस ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट को मल्टीपर्पज की पोस्ट भी कहा जाता है। टेक्निकली मेरे भाई ये एक क्लर्क की पोस्ट होती है। क्या होती है? क्लर्क की पोस्ट होती है। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लरिकल काम करना होता है। और मेरे भाई ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। कोई भी हायर क्वालिफिकेशन की या फिर एक्सपीरियंस की या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स मेरे भाई एलिजिबल है। वैकेंसीज मैंने आपको बता दी 10,000 प्लस यहां पर निकल के आती है। फॉर्म आप कब से भर पाओगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देता हूं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो समझ लो, ये तो देख लो कौन कौन एलिजिबल है। तो मेरे भाई अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ओबीसी एसटी एससी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिलता ही है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बेहद साधारण है। मेरे भाई अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आपने बीए कर रखा है, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो आप एलिजिबल है। क्लियर है? फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बेहद आसान है। पहले आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। खास बात यह है, ये पेपर जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। दूसरा आपका इसमें एक मेंस एग्जाम होता है, जो कि इंपोर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। और कोई थर्ड स्टेज यहां पर नहीं होती, ना ही कोई इंटरव्यू होता, ना ही मेरे भाई कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट यहां पर होता है।
आप इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम देख लो, कब होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम, डेट्स वगैरह सब कुछ आ चुकी है, आगे आपको दिखाऊंगा। इसके प्रीलिमिनरी एग्जाम में केवल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। इसके पेपर में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता। तो भाई एक सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, रीजनिंग एबिलिटी है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। तो मेरे भाई इसके प्रीलिमिनरी एग्जाम में केवल 80 ही क्वेश्चन होते हैं, 80 ही नंबर का पेपर होता है, और इन 80 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 3 लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में तो मेरे भाई आपका पेपर होता ही, साथ ही एक रीजनल लैंग्वेज होती है, यानी कि जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उस भाषा में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि भैया रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी कहां से पढ़ें? चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कुछ ही दिन पहले मैंने आपको विजयरथ की 2 ई बुक प्रोवाइड कराई थी, जिन्हें आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। विजयरथ वॉल्यूम फर्स्ट, विजयरथ वॉल्यूम सेकंड। विजयरथ वॉल्यूम फर्स्ट जो है कॉन्सेप्चुअल बुक है, जहां से आप मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्लियर कर सकते हो। मेरे भाई चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं विद डिटेल और इजी सॉल्यूशन के साथ ही 100 ट्रिक के साथ भी क्वेश्चंस को सोल्व करके समझा रखा है। चैप्टर शुरू होने से पहले काफी सारे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, साथ ही मेरे भाई प्रैक्टिस वर्क एक्सरसाइज भी दे रखे हैं, जिसमें वो सभी क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विजयरथ का वॉल्यूम सेकंड एक प्रैक्टिस वर्क बुक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर वाइज, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो ना, गारंटी के साथ कह रहा हूं मेरे भाई, इस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन विजयरथ से बाहर बनेगा नहीं। और बात रही रीजनिंग की, तो मेरे भाई रीजनिंग सुदर्शन आपको बेहतरीन सी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक ई बुक दे रखी है, इसे भी फोन के अंदर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो चैप्टर वाइज हर एक रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, बहुत ही लॉजिक के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखा रखा है। साथ ही मेरे भाई एडिशनल में मैथ सुदर्शन अगर आप पढ़ लेते हो, जो कि एक चैप्टर वाइज ई बुक है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जितने भी ई बुक्स मैंने आपको बताया ना, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ नहीं करना, फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखते हैं क्वेश्चन बाहर कैसे बनता है। क्योंकि मेरे भाई ये ई बुक्स एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, क्वेश्चन बाहर बनेगा नहीं, नेक्स्ट लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो। तो भाई ये आपका क्लियर हो गया, और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो मार्क्स होंगे ना 80 नंबर में से 80 नंबर होंगे, वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। चलो मेन जो है ना मेरे भाई, वो क्या है आपका, ये एग्जाम है, सेकंड एग्जाम है, मेंस एग्जाम है। इसके मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। सिलेबस वगैरह सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, और कौन सा एग्जाम कब होगा सारी डेट आ रखी है मेरे भाई। फाइनल रिजल्ट कब आएगा ये भी पता है। देखो पहला सब्जेक्ट वही है रीजनिंग एबिलिटी, 40 क्वेश्चन लेकिन 50 नंबर के अंदर। ये चीज नोट करिएगा, क्वेश्चन कितने हैं 40 लेकिन 50 नंबर के अंदर, समझ गए। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर नॉलेज का है, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस का है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, या तो मेरे भाई इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। अब आप कहोगे कि भैया थंबनेल पर बड़ा बड़ा लिख रखा है कि एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आता। सुन तो लो मेरे भाई, इंग्लिश या फिर हिंदी सब्जेक्ट ये ऑप्शन में है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन में है, या तो आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, या फिर आप हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने लिखा था कि इंग्लिश सब्जेक्ट से डरने वालों, यहां पर इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं आते, इंग्लिश की जगह आप हिंदी सोल्व करो। पांचवा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तो मेरे भाई इस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे के अंदर इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करना है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है, कर लोगे। पूरा स्टडी मटेरियल इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैंने आपको दे रखा है, फिर चाहे वो रीजनिंग एबिलिटी हो, अभी मैंने आपको रीजनिंग सुदर्शन दिया है। मेरे भाई कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप हमारी जीएस सुदर्शन, जिसमें कंप्यूटर का एक अलग चैप्टर दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं सॉल्यूशन के साथ ही मेरे भाई जीएस बॉम्ब पढ़ लीजिएगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए भी जीएस बॉम्ब या फिर जीएस सुदर्शन काफी है, ई बुक है। इंग्लिश लैंग्वेज की भी अलग से ई बुक दे रखी है मेरे भाई। न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी बुक्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। ई बुक से फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, मोस्ट अफोर्डेबल है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इन ई बुक से आज से तैयारी करना शुरू कर दे तो ना, बहुत ही कम टाइम में पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे, नेक्स्ट लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है मेरे भाई। और हिंदी लैंग्वेज की भी जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और कुछ मॉक टेस्ट सीरीज भी ई बुक की फॉर्म में जल्दी आपके लिए आने वाली है, उनके ऊपर काम चला होगा, तो वेट करिए।
क्लियर है। सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने अभी से हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका नाम है वे टू सक्सेस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके आप अच्छे से देख लो भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो भाई ये 200 नंबर है आपके, तो इन्हीं 200 नंबर के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। हालांकि मेंस एग्जाम 200 नंबर का है, लेकिन मेरिट आपकी 100 नंबर में से बनती है। 200 को कंप्रेस करके 100 में लेकर आया जाता है और फिर 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज कट ऑफ इसकी बनती है। ठीक है मेरे भाई, स्टेट वाइज वैकेंसीज आपकी निकलती है, बैंक वाइज वैकेंसीज निकलती है। पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्य में जितने भी ग्रामीण बैंक है ना, बैंक के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज निकलती है, कट ऑफ भी आपकी बैंक वाइज ही बनेगी। क्लियर है, समझ गए। वेतन सैलरी के बारे में बात करूं, ग्रुप बी की पोस्ट है मेरे भाई, इस पोस्ट के ऊपर 40,000 शुरुआती सैलरी रहती है। अब तो शायद 50,000 के आसपास आपकी शुरुआती सैलरी हो चुकी है। पिछले साल तक 40,000 थी, लेकिन अब 50 हो चुकी है। अगले साल आपका 8वां पे कमीशन आ जाएगा, तो सैलरी लगभग आपकी डबल ही हो जाएगी। जो प्रोफाइल क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करने, मस्त 9 to 5 की जॉब है। जॉब लोकेशन जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे, जिस भी बैंक को आप चूज करोगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ध्यान रखेगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको LLPT टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि होता है लोकल लैंग्वेज टेस्ट। हालांकि क्वालिफाइंग नेचर होता है, बेसिक होता है। ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या होती है मेरे भाई, आज आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो क्लर्क की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, जिसको ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट कहा गया है। क्या? ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट कहा गया है। कुछ ही साल बाद, लगभग 6 साल बाद मेरे भाई, आपको स्केल फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है। क्या? स्केल फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है, जिसको असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं। क्लियर है। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। अब बात करते हैं भैया वैकेंसीज कब आ रही है। लास्ट डेट तो बता दी 21 अक्टूबर है। तो मेरे भाई वैकेंसीज जो लाइव होंगी वो 1 अक्टूबर को होंगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 अक्टूबर को आएंगे। एग्जाम कैलेंडर में ऑलरेडी डेट जारी हो चुकी है। ठीक है, 1 अक्टूबर को वैकेंसीज आ रही है, 21 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। टियर फर्स्ट एग्जाम जो इसका हो जाएगा, मतलब प्रीलिमिनरी, वो 6, 12 और 13 दिसंबर को होगा। 6, 12 और 13 दिसंबर को प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम जो होगा मेरे भाई वो 30 जनवरी को हो जाएगा। कब? 30 जनवरी। और मेरे भाई मार्च 2027 से पहले आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। क्लियर है। मार्च तो मैंने बहुत बता दिया, फरवरी तक ही आपके हाथ में लेटर आ जाता है, मतलब एक तरीके से फाइनल मेरिट लग जाती है, समझो आपका सिलेक्शन हो गया। क्लियर है। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आते आते मार्च तो हो ही जाएगा। तो ये है फॉर्म फीस, समझ लो फिर आप शिकायत करोगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फॉर्म फीस मेरे भाई 850 रुपए है। क्लियर है। कितनी? 850। वहीं पर ST SC PH वालों के लिए मात्र 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। आई होप इस भर्ती से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है। IBPS के थ्रू मेरे भाई इस भर्ती को कंडक्ट कराया जाता है। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के नाम से इस भर्ती को निकाला जाता है। हिंदी में वही अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसको बोला जाता है। क्लियर है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, मल्टीपर्पज की पोस्ट है, लेकिन क्लरिकल पोस्ट है। काम आपको क्लर्क का ही करना है इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। क्लियर है मेरे भाई। जैसे ही वैकेंसी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन निकलेगा, ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, तुरंत आपके लिए सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आवेदन कैसे करना है घर बैठे ये भी बताऊंगा, तैयारी कैसे करनी है, कैसे सिलेबस कवर करना है, सारी चीजें लेकर आऊंगा। अगर आप इस भर्ती को लेकर इंटरेस्टेड है ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। ठीक है मेरे भाई। और हाँ, जीएस फाउंडेशन बैच आज ही ज्वाइन कर लो। कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये हेल्पफुल है, क्योंकि एक सदाबहार बैच है और फिलहाल 50% का डिस्काउंट है। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, रक्षाबंधन ऑफर चला हुआ है। ठीक है, तो तुरंत ज्वाइन करो। तो चलिए मेरे भाई, कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।